भूषण पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और शहर के अस्पताल के मुर्दा घर में काम करता था। उसका काम था लाशों को लाना, संभालना और अंतिम संस्कार के लिए भेजना। हाल ही में वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ लिव इन में रहने लगा था। प्रिया खूबसूरत थी, लेकिन अपने अतीत के कारण मानसिक रूप से अस्थिर थी। एक रात मुर्दा घर में एक नई लाश आई, एक लड़की की। जैसे ही भूषण ने उसका चेहरा देखा, वह दंग रह गया। लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी। उस लाश की ओर देखते हुए उसके भीतर अजीब बेचैनी उठने लगी। दिल भारी हो गया, लेकिन काम के कारण उसे खुद को संभालना पड़ा। उसी रात दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान भूत प्रेत की बातें उठीं। दोस्तों ने चुनौती दी कि अगर भूषण सच में भूतों को झुठलाना चाहता है तो सबको श्मशान ले चले। शराब के नशे और जिद में वे सब आधी रात को श्मशान पहुंच गए। श्मशान में उन्होंने देखा, आग की लपटों के बीच कुछ तांत्रिक शव साधना कर रहे थे। उनके मंत्र, राख से सने शरीर और अजीब रिवाज देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन भूषण रुका रहा। जिज्ञासा में उसने झाड़ियों से देखा, आग के पास एक लड़की की लाश पड़ी थी। वही लड़की, वही खूबसूरत चेहरा जिसे उसने कुछ घंटे पहले मुर्दा घर में देखा था। तांत्रिक उसके शव पर साधना कर रहे थे। भूषण का दिल बैठ गया। दोस्तों की चेतावनी अनसुनी कर वह नजदीक गया। उस शव के चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी जीवंत आभा थी। उसे छूते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शरीर ठंडा होना चाहिए था, लेकिन अजीब तरह से गर्म था। डर और आकर्षण की उस घड़ी में भूषण खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने शव को देखा और वहीं बैठा रह गया जब तक कि तांत्रिक लौट न गए। फिर उसने अकेले ही उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। अगली रात प्रिया अचानक घर लौट आई। उसका व्यवहार अजीब था। पहले वह सामान्य दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बर्ताव अस्वाभाविक होने लगा। वह बार बार अंधेरे में भूषण को खींचती, उसे दबोचती और उसकी आंखों में पागलपन झलकता। भूषण ने गौर किया, प्रिया के शरीर से वही मिट्टी की गंध आ रही थी, वही सड़ी हुई गंध जो उस लाश से आ रही थी। उसके होंठ ठंडे थे और आंखों में एक अजीब पराई चमक थी। भूषण समझ गया, जो प्रिया उसके सामने खड़ी है, शायद वह प्रिया है ही नहीं, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ गया है जिससे बच पाना नामुमकिन है। उस रात भूषण ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर उसने प्रिया को चलते हुए देखा, लेकिन तभी पीछे मुड़ते ही कमरे के अंधेरे कोने में भी वही खड़ी थी।